बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीके निच के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को कवर करेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप लोग इससे पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आजकल जितना मैं देखता हूँ तो बिगिनर लोग एपीके निचेस की तरफ बहुत ड्राइव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम एपीके पर मतलब एक निच रिसर्च कर लें, उस पर हम काम करें। तो जिन लोगों को पता होता है तो अपने लिए रिसर्च करके इस पे काम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बिगिनर लोगों को ये पता नहीं होता कि निच रिसर्च होता कैसे है। जिनको पता होता है तो उसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए एक निच फाइंड करते हैं। तो हम रिसर्च करते रहते हैं क्लाइंट के लिए, खुद अपने ब्लॉग्स के लिए। एंड मुझे रिसर्च करने का शौक़ है, तो जितना हम रिसर्च करते हैं तो उन फैक्टर्स के मुताबिक मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि एपीके निच किधर से आप लोग निकाल सकते हो। डिफरेंट एंड बहुत से निचेस आप लोग निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास है सेमरश। सेमरश एक ऐसा टूल है जो कि पेड है और इसको यूज़ करते हुए आप लोग एपीके निच आइडियाज़ निकाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे कीवर्ड ओवरव्यू में। मतलब ये कीवर्ड रिसर्च का ऐसा टूल है जहाँ पर हम एक कीवर्ड निकाल कर बहुत से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं जिसको हम फर्दर इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों इस निश में आगे काम करने के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन तब आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हो जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एपीके। एपीके मतलब ऐसे कीवर्ड में सर्च करूँगा, क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना तो एपीके आपके कीवर्ड के रिलेटेड वहाँ पर मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड में शो होता है। तो हम एपीके को एज ए आइडिया लेंगे। तो एपीके मतलब अगर आपको नेक्स्ट रिसर्च करने का तरीका आता है तो एक कीवर्ड से भी आप मल्टीपल निचेस निकाल सकते हो। ब्रांड के एक कीवर्ड से भी आप मल्टीपल निचेस निकाल सकते हो। और ऑलरेडी मार्केट में जो अवेलेबल वेबसाइट है कंपेटिटर्स के, उसको पिकअप करके आप लोग वहाँ से भी मतलब मल्टीपल आइडियाज़ निकाल सकते हो। सिर्फ आप लोगों को निच रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के तरीके पे काम करना है। तो यहाँ डायरेक्टली आप लोगों ने आना है, यहाँ पर हमने एपीके सर्च किया, यहाँ पर हम आएंगे आइडियाज़ में। मतलब जब हम आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ को लेंगे, मतलब डिग डाउन करेंगे हम निच रिसर्च के लिए, क्योंकि हमें कौन सा निच चाहिए इसके लिए अभी हम फर्दर रिसर्च करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2.2 मिलियन आप कीवर्ड है, डिफरेंट कीवर्ड है। तो अगर आप लोगों को तरीका आता है तो यहाँ से आप लोग आइडियाज़ निकाल सकते हो। यहाँ पर मतलब बहुत से एपीके है, लाइक व्हाट्सएप एपीके है, एपीके शोर वेबसाइट का मेन कीवर्ड है, जीबी व्हाट्सएप ओके है, एपीके डाउनलोडर है, माइनक्राफ्ट एपीके है। तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ केडी का फिल्टर लगा कर यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हो। लेकिन हमें तो निच की तलाश है, तो निच मतलब एक कैटेगरी बेस्ड हम फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें हम फर्दर कीवर्ड भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डाउनलोड में इतने नंबर आप कीवर्ड अवेलेबल है। मोड एंड्रॉयड में मतलब मल्टीपल यहाँ पर अवेलेबल है इतने, मतलब ये बहुत से कैटेगरी आप इसे कंसिडर कर लेके मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल निकाल सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत से हमारे पास आइडियाज़ अवेलेबल है। तो मैंने पहले वाले डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, तो इसमें हमारे पास 5 लाख प्लस कीवर्ड है। तो अभी आप लोगों ने अपने गोल के मुताबिक इसको ले जाना है कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा ट्रैफिक हासिल करना है तो उसके लिए आप लोग हाई कंपटीशन पे जा सकते हो। मतलब हाई कंपटीशन मेरा मतलब ये है कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड। तो हाई वॉल्यूम पर ज़्यादातर बड़े वेबसाइट रैंक करते हैं। तो इस वजह से हाई अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें केडी फिर हाई होगा, हाई अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें फिर केडी आप लोगों के पास हाई आएगा। तो अभी यहाँ से हम रिसर्च करते हैं, मतलब ये बहुत से निचेज़ है। अगर आपको एक वर्ड से निच निकालना आता है तो फिर आप यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको एक निच में हम रिसर्च करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एपीके डाउनलोड है, पी मोड एपीके डाउनलोड एपीके। यहाँ पर ये केडी बहुत हाई है, तो मतलब जिसका केडी हाई हुआ आप लोगों ने इस पर काम नहीं करना। तो क्रैश टीम रंबल एपीके एक ये है, मतलब इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और 29 इसका केडी है। तो आप लोगों ने इसको राइट क्लिक करके ओपन करना है तो आप लोगों के पास ही इधर हो जाएगा ओपन। तो अभी आप लोग यहाँ ऐसे देख सकते हो कि क्रैश टीम रंबल एपीके डाउनलोड। अभी ये हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड है जिसका 3.6 के वॉल्यूम है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% ट्रैफिक यहाँ से यूएसए से आ रही है और इसका 29 केडी है। तो दोस्तों आप लोगों ने जब इस तरह नीचे सर्च करना है तो आप लोग या तो इस एक कीवर्ड पे पूरा वेबसाइट बना सकते हो,
और यह अपने वेबसाइट में 2-3 मल्टीपल कीवर्ड को कंबाइन करके एक वेबसाइट बना सकते हो। अभी आप लोगों के कस्टमाइज स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी अर्निंग करनी है। उस अर्निंग के लिए उतना ट्रैफिक रिक्वायर्ड होगा। उस ट्रैफिक को गेन करने के लिए आप लोगों ने उस नंबर ऑफ वॉल्यूम वाला कीवर्ड टारगेट करना होगा। फॉर एग्जांपल इसका 3600 वॉल्यूम है, तो इसको अगर आप रैंक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा पास 3000 ट्रैफिक हुए तो पर डे 100, तो अगर यूएसए से ट्रैफिक 100 आ रहा है तो आप वहाँ फिर अंदाज़ा लगा लो कि $2-3 आप बना सकते हो वहाँ से, क्योंकि नॉर्मली इस तरह है कि मतलब अगर आपका 1000 ट्रैफिक यूएसए या टायर 1 कंट्री से आएगा तो उस पर आप $10 से $15 बनेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 ट्रैफिक अगर आपको डेली आएगा एडसेंस से, आप लोग यूएसए या यूके ट्रैफिक पर $2-3 बना सकते हो 100 ट्रैफिक पर। ठीक है, तो आप लोग मतलब नॉर्मली या मिनिमम $100 कमा सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने सोचना है कि मुझे $100 कमाने हैं या $1000 कमाने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ट्रैफिक रिक्वायर्ड होगा, ट्रैफिक इस कीवर्ड से बनेगा। जितने आप वॉल्यूम वाले कीवर्ड टारगेट करेंगे उतना ही ट्रैफिक आपको आएगा। तो इस तरह हमारे पास अभी एक कीवर्ड है, तो आप लोग सोच सकते हो कि एक के बनाना है या फर्दर मल्टीपल को कंबाइन करके बना सकते हैं। लेकिन आप लोग जब रिसर्च करेंगे तो ये हमारे पास अभी स्टेप 1 है, ताकि हम निच को फाइनलाइज कर लें। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आप लोगों ने फिर मैनुअली उसको मार्केट रिसर्च करना है। अगर वेबसाइट जो टॉप में रैंक है उनमें से लोगों ने इस सिंपल कीवर्ड पे काम किया है तो आप भी काम कर सकते हो। लेकिन लोगों ने अगर ज़्यादा ट्रैफिक हासिल करने के लिए मल्टीपल पे काम किए हैं तो आप भी मल्टीपल कर सकते हो। लेकिन मैं तो सिर्फ नीचे सर्च का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि इनमें क्या क्या स्टेप है, आप लोगों ने कहाँ से आइडिया निकालना है, कहाँ से फाइनलाइजेशन करनी है। अभी यहाँ से आप लोग इस पर मल्टीपल कीवर्ड दे सकते हो। 4 और कीवर्ड है और यहाँ ये एक और कीवर्ड है प्री क्रैश टीम रंबल APK डाउनलोड है, तो इसका 1.6K है। ठीक है, और इस पे यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट दिखेगी कि ये वेबसाइट इस पे टॉप में रैंक है और ये वेबसाइट जो है ना ये इतना ट्रैफिक ले रहा है 8.4K, ये 811 391। तो मतलब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो डायरेक्ट के लोगों ने यहाँ पर बैकलिंक इतने खास नंबर ऑफ बैकलिंक नहीं है, इस वेबसाइट ने सिर्फ ज़्यादा बनाए हैं। थर्ड स्कोर भी किसी का मतलब इतना हाई नहीं है, नॉर्मल है। और यहाँ पर रेडिट भी रैंक है, गिटहब भी रैंक है, पिंटरेस्ट भी रैंक है। तो मतलब सोशल ड्राइव अगर रहेंगे तो इस पर आप लोग काम कर सकते हो। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में स्टेप 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने निच आइडिया फाइंड किया है। अभी इसको स्टेप 2 में हमने मैनुअली वेरीफाई करना है। तो ये कीवर्ड आप लोग ले सकते हो या ये कीवर्ड ले सकते हो। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हम कॉपी करेंगे अपने और यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे सर्च। तो सर्च जब आप लोग करेंगे तो दूसरा मैनुअल तरीका ये है, आप लोगों ने टूल पर बहुत रिलाई नहीं करना, बस वहाँ सिर्फ डाटा देखना है, रैंडम यहाँ पर आना है। अगर आपके कीवर्ड पे टॉप 10 में कई वेबसाइट छोटे हैं, मतलब 20 KD के नीचे है, तो फिर आप उसमें मतलब आपके पास एक और पॉजिटिव प्लस पॉइंट आ जाता है जिसको आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो अभी आप लोगों ने यहाँ से मोज बार एक एक्सटेंशन है, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है, उस पर प्री अकाउंट बनाना है और उसको इनेबल करना है। तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर DA दिखेगा। DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, ये थर्ड पार्टी मैट्रिक्स से एक मोज ने बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब मैनुअली रिसर्च करनी है तो यहाँ पर स्मॉल वेबसाइट रैंक होनी चाहिए। स्मॉल वेबसाइट का मतलब ये है कि आप फिर उस निच पे जब काम करेंगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ अगर एक दूसरा छोटा वेबसाइट रैंक है मैं भी रैंक कर सकता हूँ। यहाँ पर 39 इसका है, यहाँ 59 है, 92 है, यहाँ पर 48 है, 92 है। मतलब इस पे टॉप वेबसाइट तो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर मीडियम रैंक कर रहा है। ये भी मतलब एक ट्रैफिक वेबसाइट है। यहाँ पर पिंटरेस्ट रैंक करता है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर रेडिट रैंक है। मतलब कुछ ना कुछ 50% हमारे पास चांसेस बन सकते हैं इसमें। यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है तो मतलब ऑलमोस्ट 50% इसमें गैप है, 50% मतलब यहाँ पर टॉप वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने दूसरा कीवर्ड फाइंड करना है, तीसरा कीवर्ड फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई 10, 15, 20 वाला DA आ रहा है तो आप लोगों ने इसको फिर इस तरह करना है कि कंट्रोल F करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जैक्ट मैच कम्बिनेशन अगर अवेलेबल है तो ये भी मतलब स्ट्रांग कंपटीशन बनेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेट नहीं किया, इन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों ने नहीं किया। तो मतलब अगर आप सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, टेक्निकली व्यू करेंगे, ऑन साइड करेंगे, आप साइड थोड़ा करेंगे तो और यहाँ पर इस कीवर्ड पे अगर टॉप कुछ ना कुछ कमज़ोर वेबसाइट हो तो फिर आप उस पर रैंक कर सकते हैं। मतलब ये फैक्टर्स है जो कि आप लोगों ने निच में वेरीफाई करनी होगी। दोस्तों मैंने पहले आपको स्टेप 1 में बताया था कि निच आइडिया आप लोगों ने कहाँ से निकालना है, सेमरश से आप लोगों ने निकालना है। दूसरा आप लोगों ने इसको मेनली वेरीफाई करना है। ठीक है, इट्स ओके।
फिर थर्ड स्टेप में आप लोगों ने कंपेटिटर रिसर्च करना है कि अभी इस वेबसाइट ने अगर इस कीवर्ड पे काम किया है तो इस वेबसाइट के कितने पेजेस रैंक है या सिर्फ इस एक कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक है। तो अगर एक पे रैंक होगा तो आप लोगों ने उस एक कीवर्ड पे काम करना है। अगर टॉप वेबसाइट में एक छोटे वेबसाइट ने मतलब मल्टीपल कीवर्ड टारगेट की है तो फिर आप ही मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि होशियार इंसान वो है जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आप लोगों ने भी, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने जब रिसर्च करना है, दूसरे लोगों ने जब काम किया है तो आप लोगों ने आइडिया लेना है। अभी तो हम करेंगे कॉपी और जाएंगे सिमरश में। सिमरश में यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आना है और यहाँ से हम इसको मैन्युअली अभी रिसर्च करेंगे कि इस वेबसाइट ने एक कीवर्ड टारगेट किया है या मल्टीपल किए हैं। तो इसको हम इस तरह डायरेक्ट सर्च करेंगे। तो जब हम ये सर्च करेंगे यहाँ पर इसके स्टेट्स आ जाएंगे या यूएसए के हम करेंगे। अभी ये वेबसाइट हिट भी हुआ है मेरे ख्याल से। तो अभी ये वहाँ जब हम करेंगे व्यू डिटेल पर तो इस वेबसाइट के ऑर्गेनिक कीवर्ड आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड भी एक पॉइंट है, लेकिन हम इसके टॉप पेजेस पे जाएंगे ताकि हमें फ़ायदा यहाँ से इनके पेजेस से हो। हमें यहाँ पेजेस में पता लगेगा कि इस वेबसाइट ने एक कीवर्ड पे काम किया है या मल्टीपल पे काम किया है। तो अभी ऑर्गेनिक पेज तो है, मतलब ये हमने एक यूआरएल सेलेक्ट किया है। अभी इससे जब हम इसको हटाएंगे, ये करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट अगर इस कीवर्ड पे काम कर रहा है तो इसने कितने पेजेस बनाए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1000 ऑफ पेजेस है। इट मीन कि इस वेबसाइट ने छोटे छोटे एपीकेज कंबाइन करके इससे ट्रैफिक हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ प्री स्क्रैच टीम वाला है, प्री इमोर्टल है, प्री बम है और डेंशिया है, फोर्टनाइट है। तो मतलब इस वेबसाइट ने मल्टीपल किया है। तो आप लोगों ने इस तरह रिसर्च करना है। आप लोगों को छोटा वेबसाइट फाइंड करना है। अभी आप लोगों को यहाँ ऑलरेडी मैंने बताया कि इस वेबसाइट का 39 DA है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ से आप लोग अगर ऐसा एक छोटा वेबसाइट फाइंड करते हो जिसमें मतलब कंपटीशन कम हो तो इट मीन कि आप लोग इस पे जा सकते हो। स्टेप 1 में आप लोगों ने यहाँ से आइडिया निकालना है। स्टेप 2 में आप लोगों ने मैनुअली इसको वेरीफाई करना है। स्टेप 3 में आप लोगों ने कंपेटिटर का डोमेन फाइंड करके उस पर रिसर्च करना है। यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि छोटे वेबसाइट रैंक है, तो फिर आप लोगों ने उस पर काम करना है। बस कीवर्ड निकाले, उसके वेरिएशन ऑफ कीवर्ड निकाले और उसमें कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर ले, डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर ले और उस पर आप RSRTCU का काम स्टार्ट कर ले। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझा सकूं कि निच रिसर्च APK के आप कहाँ से निकाल सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। अगर आप लोगों को इसमें जो भी इशू हो, निच में हो, कीवर्ड में हो, आइडिया में हो, तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इसमें हम मल्टीपल निचेस के वीडियोज़ लाए मल्टीपल टॉपिक्स पर, ताकि आप लोगों को इसमें इशू जो होंगे आप लोगों के लिए इशू जितना हो सके तो हम सॉल्व कर ले, ताकि आप लोग ब्लॉगिंग करें और हम मिल के ग्रो हो सके इंशाल्लाह। और मतलब अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।